सत श्री अकाल, नमस्ते, सवादिका। कैसे हो आज आप? काफ़ी लोग के काफ़ी सवाल है। थाईलैंड खुल गया, थाईलैंड खुला है, पर उसके काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप लोग ये सोच रहे हैं थाईलैंड खुल गया 1 अक्टूबर से, क्वारंटीन नहीं है। नहीं, थाईलैंड खुला है विद सब्जेक्ट टू क्वारंटीन ऑफ 7 to 14 डेज। ओके, 1 अक्टूबर से खुल रहा है, जहाँ कोई क्वारंटीन नहीं होगी। आप डायरेक्टली अपने इंडिया से फ्लाई कर सकते हो अगर आपके पास COE होता हो, PCR टेस्ट रिजल्ट्स, और आपने अगर 2 वैक्सीन ले चुके हो उसका सर्टिफिकेट, और डायरेक्टली आप फुकेत फ्लाई कर सकते हो। और अगर आपको पटाया में आना है तो आपको फुकेत में 14 डेज स्पेंड करने होंगे। हाँ, अगर आप फुकेत आ रहे हो 2 दिन 2 रात के लिए तो आप आ सकते हो, कोई क्वारंटीन रूल्स नहीं है, और आप वापस भी जा सकते हो अपने होम कंट्री। तो कृपया करके आप इस लॉजिक को समझिए कि थाईलैंड खुला है, थाईलैंड खुला है, पर सब डिफरेंट प्रोविंसेस, जैसे इंडिया में स्टेट्स बोलते हैं वैसे डिफरेंट प्रोविंसेस है, और हर एक प्रोविंसेस स्टेट्स के रूल्स है, उनके मेयर ने रूल्स इम्प्लीमेंट किए, उसको फॉलो करना है। तो पटाया खुलने की उम्मीद विदाउट क्वारंटीन फ़िलहाल नहीं है इस साल। आप एक चीज़ समझिए, अगर आप चाहते हो कि 1 नवंबर तक खुले तो इसका मतलब रोज़ की 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी है, यानी महीने की 3 करोड़, 2 महीने में 6 करोड़। तो अगर यहाँ की जनता पॉपुलेशन जो है 7 करोड़ 20 लाख, इसका मतलब आपको एटलीस्ट मिनिमम 5 से 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करते हो तो वो खुलेगा। जैसे कि पटाया सिटी की जो पॉपुलेशन है उसकी 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट, हर्ड इम्यूनाइजेशन करेंगे, टीकाकरण करेंगे तो ही पटाया खुल सकता है। तो ये थाईलैंड गवर्नमेंट बेहतरीन जॉब कर रही है, जितना हो सके ये फास्ट वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो आप कृपया समझिए, भावुक मत होइए कि नहीं हम हिंदुस्तानी को ले नहीं रहे, इनको हिंदुस्तानी फॉरेन उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो चाहते हैं कि इंडियन टूरिस्ट आए, बिकॉज वी आर द वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंडर्स इन थाईलैंड, वी आर द वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवलर्स अक्रॉस द ग्लोब। सो आप ये समझिए, इनकी खुद की पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हुई है। जब तक इनकी खुद की पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी तो ये कंट्री नहीं खुलेंगे। तो मुझे जो दिख रहा है, जिस तरह से इनकी वैक्सीनेशन हो रही है, 1 नवंबर को आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा, और एंड ऑफ दिसंबर तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देश पूरा वैक्सीनेट हो जाएगा और ये जनवरी में खोलेंगे। और मैंने ये भी पता किया है कि ये लोग कंट्री खोल रहे 4 फेज़ में, जो फोर्थ फेज़ जो बोल रहे हैं विदाउट क्वारंटीन, वो जनवरी में खुल रहा है। मैं काफ़ी सारी आपको लिंक्स बताऊंगा जहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये नहीं खुल रहा है उसके पहले। तो आपने जो 2018-2019 में जो दौर देखा था कि आप इधर भी जा रहे हो उधर भी घूम रहे हो, कोई इशू नहीं, वो दौर 2022 या 23 में दिखेगा। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं ये शायद ये कह सकता हूँ कि 2022 भी नहीं, 2023-24 के पहले वो दौर दिखेगा नहीं, क्योंकि हर्ड इम्यूनाइजेशन बाकी है अभी। जिस तरह से चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड वैक्सीनेशन, तो दुनिया को खुलने में टाइम लगेगा। सो कृपया करके भावुक मत होइए। उन्होंने जो पेपर वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले उनको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको बता सकते हैं। जैसे आज एक आर्टिकल आया है, थाईलैंड रिड्यूस क्वारंटीन पीरियड फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। ये टैट न्यूज़ में निकाला है। हम इतना ही पढ़ते हैं और हम अरे खुल गया, थाईलैंड खुल गया। नहीं भाई साहब, थाईलैंड नहीं खुला है। उन्होंने उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डाले हैं, जिसमें लिखा है पायलट रीओपनिंग डेस्टिनेशन, जहां इक्यू सिस्टम ने 14 दिन से 7 दिन का क्वारंटीन किया है 1 अक्टूबर से। वो भी जो फुल्ली वैक्सीनेट लोग हैं उनके लिए है। ऑल इंडियंस नीड टू नो अबाउट एंटरिंग थाईलैंड। इन्होंने फुकेत सैंडबॉक्स के ज़रिए आपको एंट्री दी है, जिसमें काफ़ी सारे उन्होंने पॉइंट्स रखे गए हैं। जो हम भारतवासी जितने भी थाईलैंड आना चाहते हैं वो फुकेत सैंडबॉक्स और समूही प्लस प्रोग्राम के थ्रू आ सकते हैं।
रॉयल थाई एम्बेसी दिल्ली में उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स इशू की है, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ वीज़ा और COE फॉर परमिटेड नॉन थाई नेशनल्स एक्सेप्ट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। आप इसको समझिए। उन्होंने ये भी रिक्वायरमेंट्स बताए हैं कि जैसे वीज़ा एप्लीकेशन हो, COE फॉर्मेलिटीज़, हेल्थ इंश्योरेंस, SHA होटल रिजर्वेशन, RT-PCR टेस्ट, ये सारी ज़रूरी है सब थाईलैंड में आने के लिए, और उनके हेल्थ और सेफ्टी प्रोटोकॉल भी फॉलो करने हैं। आप इसकी वीज़ा एप्लीकेशन VFS ग्लोबल और VLS इंटरनेशनल के थ्रू कर सकते हो। मैं आपको इसको एक शॉर्ट व्यू में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि द रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियन विजिटर्स विल नीड टू कंप्लाई विथ शुड हैव कंप्लीटेड वैक्सीनेशन एटलीस्ट 14 डेज बिफोर। ये वैलिड वीज़ा होना चाहिए आपके पास। हेल्थ इंश्योरेंस कवरिंग COVID-19 विद मिनिमम ऑफ $100,000 यानी $1 75 रुपीज़ यानी 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपका कवर होना चाहिए। आपकी होटल रिजर्वेशन भी SHA अप्रूव होनी चाहिए। आपको कोविड टेस्टिंग पैकेज भी लेके चलना है, RT-PCR टेस्ट रिज़ल्ट भी लेके चलने हैं जो 72 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए फ़्लाइट में, और आपको सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री भी लेके चलना है। फुकेट सैंडबॉक्स के थ्रू आप एंटर करेंगे फुकेट में, जिसमें 1 से 3 बार आपको PCR टेस्ट देना पड़ेगा, डिपेंडिंग आपका स्टे कितने दिन का है उस पर। और एक PCR टेस्ट की वैल्यू है $100, जो 300 बात या 200 बात के करीब होता है। और आपको अगर COE अप्लाई करना है तो अपनी लोकल एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये थाईलैंड खुला है, मैं आप फिर भी बोल रहा हूँ, थाईलैंड खुला है, पर वो फुकेट सैंडबॉक्स के थ्रू खुला है। आप इस बात को समझिए कि आप फुकेट में एंटर कर सकते हो अगर आपके पास COE है, आपने 2 वैक्सीनेशन ली है, आने के बाद भी आपको टेस्ट देने हैं, और फुकेट में आप रहोगे। फुकेट में अगर फुकेट से आप पटाया आना चाहते हो, बैंकॉक जाना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट 7 to 14 डेज फुकेट में स्पेंड करने पड़ेंगे, फिर आप पटाया या बैंकॉक या दूसरी अदर सिटीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ट्रैवल नहीं करना है दूसरी सिटीज़ में, अगर आप मुंबई से फुकेत आ रहे हो और फुकेट से वापस मुंबई जाना है, तो आप 2 रात 3 रात जितने दिन चाहे आप आए और जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू नॉट एंटरिंग अदर सिटीज़ और अदर पार्ट्स ऑफ थाईलैंड। इसको समझिए। थाईलैंड खुल गया है, थाईलैंड खुल गया है, नहीं, थाईलैंड खुला है, पर फुकेट सैंडबॉक्स के थ्रू खुला है। सिंपल रूल है क्वारंटीन रूल्स में, ये लोग दे आर स्टिक टू देयर ओन क्वारंटीन रूल्स 7+7। अगर आपको पटाया जाना है तो आप फुकेट के थ्रू एंटर कर सकते हो, और आपके उनके क्वारंटीन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, जो 7+7 यानी 14 डेज़ क्वारंटीन का है। और सवाल करना, अगर मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन राइट सोर्स से देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके ध्यान में रख के ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो कृपया समझिए। आप जो सोच रहे हो थाईलैंड खुला है, वो अगले साल 15 जनवरी के पहले नहीं खुलने वाला है, क्योंकि इनकी वैक्सीनेशन चालू है, उसको टाइम लगेगा।